और एक बड़ी खबर आ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच फैसला सुनाएगी। 3 जजों की बेंच तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए या नहीं। अब नई बेंच एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मानदंड तय करेगी। आज इस मामले पर सीजीआई समेत 4 जजों ने एक मत से फैसला दिया है, जबकि 3 जजों ने डिसेंट नोट दिया है। मामले पर सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा एक मत है, तो वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का फैसला अलग रहा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से अपना फैसले में 1967 के अजीज बादशाह जजमेंट को खारिज कर दिया है, जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। एएमयू पर फिलहाल फैसला नहीं और एएमयू पर फैसला 3 जजों की बेंच करेगी। अल्पसंख्यक दर्जे पर बाद में होगा फैसला। 3 जजों की बेंच ये फैसला तय करेगी। सीजीआई ने 1967 के जजमेंट को निरस्त कर दिया है। अजीज बादशाह के फैसले को निरस्त कर दिया गया है। 3 जजों की बेंच अब ये मानदंड तय करेगी और इस पर फैसला सुनिश्चित करेगी। अल्पसंख्यक दर्जे पर बाद में होगा फैसला। तो एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसे समझिए। सीजीआई ने 1967 के जजमेंट को निरस्त कर दिया है। अजीज बादशाह के फैसले को निरस्त किया है। 3 जजों की अब जो बेंच है वो तय करेगी फैसला। अल्पसंख्यक दर्जे पर बाद में फैसला होगा। अल्पसंख्यक का दर्जा नए सिरे से तय होगा। क्या है 1967 अजीज बादशाह जजमेंट, वो भी आपको बता दें। एस अजीज बादशाह बनाम भारत संघ का ये पूरा मामला था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया था, एएमयू अल्पसंख्यक दर्जा पाने का हकदार नहीं है। ये फैसला 1967 में आया था। एएमयू मुस्लिम अल्पसंख्यक से स्थापित नहीं है। एएमयू मुस्लिम अल्पसंख्यक से प्रशासित है। एएमयू को केंद्रीय विधायिका द्वारा अस्तित्व में लाया गया है। तो 1967 अजीज बादशाह का जजमेंट क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, जिसे आज निरस्त किया गया। So it is not necessary that the educational institution must have been established only for the benefit of a religious or linguistic minority community. It must predominantly be for its benefit. It is not necessary that education must be provided in the language spoken by the minority or in the religion of the minority. The view taken in Aziz Basha that an educational institution is not established by a minority if it derives its legal character through a statute is overruled. The question of whether AMU is a minority educational institution must be decided based on the principles laid down in this judgment. The papers of this batch of cases shall be placed before the regular bench for deciding whether AMU is a minority educational institution and for the adjudication of the appeal from the decision of the Allahabad High Court in Malay Shukla's case after receiving instructions from the Chief Justice on the administrative side. और एएमयू से जुड़ा विवाद क्या है वो भी हम आपको बता दें। दरअसल एएमयू एक्ट में 2 संशोधन से विवाद उठा था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान एक साथ 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये संशोधन खारिज किया। यूपीए सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया था और तत्कालीन यूपीए सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। 2016 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील की। धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांत के खिलाफ 2016 में केंद्र सरकार की तरफ से ये पहल की गई। 2019 में 3 जजों की बेंच ने 7 जजों की बेंच को फिर ये केस सौंप दिया था। तो अनुच्छेद 30 में क्या है उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। धार्मिक शैक्षणिक हक की बात इसमें कही गई है, साथ ही संस्थान बनाने चलाने का हक की बात भी कही गई है।